पूरे बिहार से अधिवक्ता हजारों हजार की संख्या में जुटे और हम लोगों का मांग था कि मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मनन मिश्रा अगर इस्तीफा नहीं देंगे तब आप लोग क्या करेंगे? उनके बाप का यह देश नहीं है और न ही एडवोकेसी करने का अधिकार है। यह देश कानून और लोकतंत्र से चलता है, उनसे नहीं चलता है। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता लोग आज पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, उनके विरोध में, उनके खिलाफ में और लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए हम सीधे इनसे बात करते हैं, क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मनन मिश्रा का? देखिए, आज हजारों हजार संख्या में पूरा बिहार के अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट के, दानापुर का, पटना सिविल कोर्ट का और सिटी का, वाराणसी के वकील आए हुए थे और पूरे बिहार से अधिवक्ता हजारों हजार की संख्या में जुटे और हम लोगों का मांग था कि मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ, हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कि वकीलों के कल्याण के लिए काम करेगा, लेकिन ये संस्था जो है लगातार वकीलों के अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 750 रुपया में इनरोलमेंट होगा गरीब बच्चों का, जो वकालत पढ़ करके आएगा उसको 750 रुपया जमा करने पर उनका इनरोलमेंट हो जाएगा बिहार स्टेट बार काउंसिल में और 750 रुपया में ही उनको वकालत की डिग्री मिल जाएगी। अब ये मनन कुमार मिश्रा ने एक बिल ड्राफ्ट किया है कि नहीं, वो 750 रुपया बहुत कम है, हम लोगों को उड़ाने के लिए पैसे नहीं बचेगा, इसलिए 22,500 रुपया प्रति बच्चा से ये बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए एक विधेयक बना करके और सरकार पर दबाव डाल रहा है कि इसको पारित करिए। तो ये अधिवक्ता विरोधी है। खास करके जो गरीब गुरबा समाज का जो वकील आता है, जो 5 साल, 3 साल, 6 सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर की परीक्षा पास करके आता है और उससे ही लोग लूटने का काम करता है। दूसरा जो इन्होंने गलती किया है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का एक प्रावधान कर दिया है कि वकालत पढ़ के जब आएगा तो उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होगा और जब तक नहीं पास करेगा उसको हम लोग वकालत करने का अधिकार नहीं देंगे। और उसमें हर परीक्षा में जितना बार वो बैठेगा उसको जो है 4,000 5,000 रुपया खर्च होता है और परीक्षा देने जाने में मिला करके 10,000 खर्च होता है। तो ये गरीब समाज के जो वकील आ रहे हैं उनको रोकने के लिए ये गरीब विरोधी निर्णय ले रहा है, इसलिए ऑल इंडिया बार एग्जाम को ख़त्म करने की मांग के लेकर के भी हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बयान दे दिया था और उसमें ऐसा हो गया कि वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, नालसर यूनिवर्सिटी, वहाँ के बच्चों ने कहा कि हम इस चीफ जस्टिस से हम लोग सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। तो ये चीफ जस्टिस को खुश करने के लिए इन्होंने बयान दे दिया कि हाँ, जो लड़का जिस यूनिवर्सिटी नालसर का जो ये बात कहा है कि हम उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो ये इन्होंने कह दिया कि हम उसका इनरोलमेंट नहीं करेंगे। तो ये असंवैधानिक बात है। जो लड़का पढ़ करके आ रहा है, लॉ की डिग्री लेकर के आ रहा है, उसका आप इनरोलमेंट नहीं करेंगे इसलिए कि चीफ जस्टिस को खुश कर देंगे तो वो हमारे बेटा को जज बना देंगे। तो इस तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिए वकीलों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं मनन कुमार मिश्रा, इसलिए आज हम लोग उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर के मशाल जुलूस निकाला। सोच लीजिए, बार काउंसिल का चेयरमैन है, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं? बिल्कुल, बार काउंसिल का राज नहीं है। हम बार बार कहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री का भी राज नहीं है, राष्ट्रपति का भी राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी राज नहीं है, यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी राज नहीं है, बार काउंसिल बिहार का भी राज नहीं है। यहाँ राज है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है और कानून जो कहेगा वही इस देश में होगा और कानून का राज लाने के लिए जनता का राज है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। तो भारत में कानून का राज है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का या बिहार स्टेट बार काउंसिल का राज नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मनन मिश्रा फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो संघर्ष करना होगा गरीब के बच्चों को, जैसे आज हम लोग संघर्ष के लिए उतरे हैं। मनन कुमार मिश्रा लोकतंत्र का हारा है, लोकतंत्र का हारा है, वो संवैधानिक प्रावधानों का हारा है। वो आज तो सार्वजनिक हो गया, वो एक भ्रष्टाचार को छुपाने वाला व्यक्ति है। एक जज के यहाँ
जला हुआ रुपया पकड़ाया था, तो उसके खिलाफ नहीं बोलने का एक प्रस्ताव वो पारित किए थे। उसको हमारे मुख्य अतिथि आज श्रीनाथ त्रिपाठी जी नहीं माने थे और वो एक सभा में उस बात को बोल दिए थे। इसके लिए उन पर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा करके उनके अधिवक्ता अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिए थे। तो वो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को अपना अधिवक्ता नियुक्त किए। तो वो कपिल सिब्बल के यहाँ नाजायज़ पैरवी करने गए थे कि आप इनका वकालत मत कीजिए। कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा अप्रोच किया तो हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस कर देंगे। और वो बहस किए और कोर्ट से उनका निलंबन स्थगित हुआ। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आज उजागर हुआ। वो भ्रष्टाचारी हैं मनन मिश्रा, भ्रष्टाचारी हैं और उनका भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करने के लिए ही ये कार्यक्रम हुआ था। और इस कार्यक्रम को रोकने का भी बहुत प्रयास किया गया। यहाँ तक कि यहाँ तीनों एसोसिएशन के अध्यक्ष से यहाँ का जो कार्यक्रम होने वाला था उसको भी कैंसिल करवाया गया और घूम घूम करके कहा गया कि कैंसिल हो गया है, प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन उनका कैंसिल करना ही हमारा प्रोग्राम सफल बनाने का। लेकिन आप लोगों ने सभा करके दिखा दिया। हाँ, हम लोगों ने सभा किया। मनन मिश्रा बिहार से आते हैं भाई, बिहार फिर उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप? बिहार से आते हैं, बिहार की गरिमा को कोई अगर ठेस पहुंचाएगा तो वो बिहारी कहलाएगा। बिहार जो है ना, महापुरुषों का ये राज्य है, जहां पर गौतम बुद्ध, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी चंपारण से शुरू किए थे तो अंग्रेज को भगाए थे। आज हम इस मंच पे देखें कि उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार एक होके किसी को ललकार दे तो उसको हर हाल में मैदान से भागना ही पड़ेगा। मिश्रा को ललकार रहे हैं, एकदम ललकार रहे। जब गरीब का बच्चा का 750 रुपया 125 में अगर इनरोलमेंट हो जा रहा है तो क्या गुनाह है? यहाँ जो भी व्यक्ति आ रहा है पढ़ लिख के, उसके बाद सब तो एक सामान्य नहीं है, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है। उसी तरह से यहाँ जो स्टूडेंट आता है, यहाँ कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचता है। अगर 125 में अगर किसी आरक्षित कोटे से आने वाले का अगर इनरोलमेंट हो जा रहा है वो भी गलत नहीं है। एक और सामान्य वर्ग के लिए 750 में अगर हो जा रहा है वो भी गलत नहीं है। और इन लोगों को लगता है कि अपनों ऐसो आराम अपने बाल बच्चों को सेटल करने के लिए अगर हर एक बार पे अगर बोझ डाल दिया जाए तो ठीक रहेगा। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये हर हाल में ये नहीं होना चाहिए और इनकी तानाशाही जो 2012 से लेके 26 तक चल रही है, इस पे लगाम लगना चाहिए। एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता। क्या कहिएगा, मनन मिश्रा अगर इस्तीफा नहीं देंगे तब आप लोग क्या करेंगे? यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आज का मुख्य बिंदु कार्यक्रम का था कि मनन मिश्रा जी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जिस तरह से स्टूडेंट ने जब क्या कहते हैं CJI का हाथों से पत्र लेने से मना किए तो उनको खुश करने के लिए नालसार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कहे कि जो है सो तुमको इनरोलमेंट नहीं लेने देंगे एज एडवोकेट। तो मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि उनके बाप का यह देश नहीं है और न ही एडवोकेसी करने का अधिकार है। यह देश कानून और लोकतंत्र से चलता है, उनसे नहीं चलता है। ये फर्स्ट बात हुई। दूसरी बात है कि अभी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य भाजपा की तरफ से नियुक्त हुए हैं, जो दोनों एक ही व्यक्ति 2 पद पे बैठे हुए, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक असंवैधानिक है और एक पद पे निश्चित रूप से उनको इस्तीफा देनी चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पे इस जो एक्ट जो अभी हुई है, नालसार यूनिवर्सिटी वाली घटना हुई है, उस पर तो निश्चित रूप से देनी चाहिए। अभी एक घटना है, वाराणसी में जब चुनाव हो रही थी मोदी जी के, लोकसभा की चुनाव देश में, उस समय ये एक तमाम एडवोकेट को सजेस्ट करते हैं कि आप वहां भाजपा को वोट दीजिए। तो लोकतांत्रिक देश है कि आम आदमी भी स्वतंत्र है अपने इच्छा से किसी व्यक्ति को चुनने के लिए, वोट देने के लिए, लेकिन एक एडवोकेट को ये गाइड करते हैं कि नहीं आप बीजेपी को वोट कीजिए, मोदी जी को वोट कीजिए। ये सरासर गलत है। तो इन तमाम एक्टिविटी को लेकर मैं मांग करता हूं कि अविलंब वो इस्तीफा दे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन अनवरत यह निरंतर जारी रहेगा। आप लोग आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं, कब से आंदोलन की शुरुआत होगी इस्तीफा नहीं देंगे तो?
आज से शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत कर दिए हैं आप? हम लोग शुरुआत कर चुके हैं आंदोलन में, मशाल जुलूस निकाल करके इस्तीफा की मांग हम लोग कर रहे हैं। इस्तीफा उनको देना होगा, हर हाल में देना होगा। समस्या खड़ी हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, उनका जो व्यवहार रहा है वकीलों के प्रति, समाज के प्रति, कानून के विद्यार्थियों के प्रति, जिसके चलते आज उनके रिजिग्नेशन की, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसीलिए एक संघर्ष समिति भी बना है। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी आए हुए हैं। इन्होंने उस संघर्ष की शुरुआत की है। इलाहाबाद का बार सबसे आगे बढ़ा है, बम्बई का बार सबसे आगे बढ़ा है। आज पूरा हिंदुस्तान का जो बार है, वकील है, जो हमेशा विरोध की भूमिका में रहता है, जो पार्लियामेंट से लेके न्यायपालिका तक भूमिका अदा करता है, वो आज सब लोग एकजुट हो रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार है हमारे सबसे ऊपर जो संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, उसकी चर्चा हो रही है। करोड़ों रुपए चेयरमैन और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा लूटे गए हैं। इसके प्रतिरोध में आज हम लोग ये सभा कर रहे हैं और हम लोगों ने अखिल भारतीय एक संघर्ष समिति का निर्माण किया है और बिहार में भी एक संघर्ष समिति बनी है, जो बार काउंसिल में जो अव्यवस्था है, कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है, जो लूटपाट की जा रही है, उसको रोकने के लिए और न्यायिक व्यवस्था में सुधार, व्यापक सुधार के लिए संघर्ष करने की योजना बनाने के लिए यहाँ भी एक राज्य का एक संघर्ष समिति बनाया गया है। शुरुआत हो रही है सर, क्या लग रहा है? शुरुआत तो हो चुकी है। बम्बई बार ने कह दिया कि तुम रिजाइन करो, यूपी ने कह दिया, इलाहाबाद ने कह दिया। आज बिहार भी उस संघर्ष में जुड़ रहा है।